जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का रामबाण भाग 3। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली के द्वारा जो है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का शैली जो है वो नागर शैली से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण तथा काव्य से। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है आपका सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति वर्ष का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था। यानी महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व मनता है उसका श्री गणेश किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सर्व कर किस पर लगाया जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई पर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट जो है भारत में कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। और इसी एक्ट के विरोध के करने के कारण जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और उसके जनरल डायर को जो है मारने वाले उधम सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत कब प्रारंभ हुआ, इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। देखिए यहाँ इसका मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखिए। देखिए बनावली, बनावली मतलब आपका जस्ट लाइक वन माली। इसको वन माली भी हम लोग कह सकते हैं, वन का माली। तो वन का माली कहाँ, वन का माली जहाँ रहता है तो वहाँ क्या आसपास हो जाती है, हरियाली हो जाती है। इसी तरह हरियाणा जो है आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोपड़ी का जो शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित करने का साक्ष्य कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और कालीबंगा से भी जो है आपका चूड़ी जो है और जुते हुए हल भी प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे। तो उसको आंसर हो जाएगा अमाजू कहते थे। यानी ऐसी कन्याएं जो कि जिंदगी भर आजीवन अविवाहित यानी विवाह नहीं करती थी, उनको क्या कहा जाता था। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के कौन सा राज्य करते थे। यानी कौशल राज्य में जो है कौन सा राजा राज करते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका परसेनजीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया कि वैशाली के जगह में जो है आपका पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बना दी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में जो है इसका चर्चा किया गया है आपका कलिंग युद्ध का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पुष्पमित्र शुंग ने किस शासक का हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने जो है 40 जो गुलाम थे और उसके जो 40 गुलाम को जो बनाया था तो वो इल्तुतमिश ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 40 गुलामों का दल किसने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और उसको बंद किसने किया था, तो बलबन ने बंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो बहुत ही क्वेश्चन ईजी है, इब्राहिम लोदी जो है वो अंतिम
शासक था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। और पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। आप डेट भी याद कीजिएगा, बहुत बार डेट भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग जो है वो कहाँ नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। यानी पहला अगर हम लोग देखें तो पहला आपका बिहार के मुंगेर में और दूसरा जो है आपका बांकीपुर और तीसरा जो है वो इलाहाबाद में। तो आप ऐसे करके इसको याद कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने और किसकी यादगार में बनवाया था? यानी प्रसिद्ध जो है आपका बीबी का मकबरा वो किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी के यादगार में बनवाया था। तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये जो बीबी का मकबरा है वो किसकी याद में बनाया गया? तो याद रखिएगा बीबी बेगम रबिया दुर्रानी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर याद हो जाएगा उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर जो है आपका अकबर के शासनकाल में थे। और ऐसे स्वर्ण युग जो है, चित्रकारी का स्वर्ण युग मुगल काल में जहांगीर के राज को कहा जाता है। उस समय जो है बहुत बड़े बड़े चित्रकार उसके दरबार में रहते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य थे। और ये दोनों जो बुक है आपका मैथमेटिक्स से संबंधित है। अगला देखिए, शिशुपाल का वध किसकी कृति है? तो आंसर हो जाएगा माघ की कृति है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्यादवाद का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शायद है भी और नहीं भी। सिंपल सा चीज़ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अकबर का शिक्षक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर अब्दुल लतीफ़। और ये क्वेश्चन है आपका, क्या अकबर ने कौन सी पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जुमला ने भेंट किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ को जो है महाकविराय की पदवी दी थी शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा जो है वो पहली इमारत थी जो कि अकबर के शासनकाल में बना था। अगला क्वेश्चन देखिए आप। कौन सा मुगल शासक शाहिद वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब जो है खुद को जिंदा पीर और शाहिद वेश कह देते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरदत्त जो थे वो अंतिम मौर्य शासक थे। और इसका जो हत्या जो है शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय जो है वो हर्ष को क्या किए थे? पराजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललितादित्य किसकी राज्य का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर का। तो ललितादित्य जो है वो कश्मीर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। और हुमायूंनामा में जो आपका कुछ भाग बाबर के मिलेंगे आपको और कुछ भाग जो है हुमायूं के मिलेंगे। तो आपको आज का क्वेश्चन सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके चल रहा है, तो वीडियो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब करने में देरी मत कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।